क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करना और अच्छे ग्रेड्स लाना ही आज के ज़माने में कामयाबी की गारंटी है? शायद पहले हुआ करता था, पर अब बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में खेल पूरी तरह से बदल गया है। और ये रहे 2026 में जीतने के नए नियम, नया ब्लूप्रिंट। जी हाँ, द गेम हैज चेंज्ड। 90% मार्क्स ले आना या सिर्फ IIT IIM में चले जाना, अब ये सब कामयाबी की गारंटी नहीं रहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नए खेल को जीता कैसे जाए? 2026 में आखिर कामयाबी का रास्ता है क्या? इसका जवाब छुपा है इन 10 जबरदस्त नियमों में। और सुनिए, खास तौर पर 18 से 30 साल की उम्र वालों के लिए ये नियम अगले 5 साल का पूरा भविष्य तय कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए स्किल सेट की। मतलब वो कौन सी ठोस स्किल्स हैं जो आज के दौर में आगे बढ़ने और जीतने के लिए सच में जरूरी हैं। देखिए, आज कामयाबी सब कुछ जानने में नहीं है, बल्कि सही चीजें जानने में है। चैट GPT, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोचिए ये स्किल्स जिसके पास हैं वही तो आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि यही स्किल्स आज सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। इंडियन डिजाइनर ख्याति त्रेहन का ही उदाहरण ले लीजिए। मेटा और गूगल के साथ काम किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इन स्किल्स को सही समय पर सीख लिया था। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए कि एक पर्सनल ब्रांड एक ऐसे सेल्स पर्सन की तरह है जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। आज का असली CV कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि किसी का इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब प्रोफाइल है। अंकुर वारिको को ही देख लीजिए। उन्होंने अपने ऑनलाइन ब्रांड के दम पर ही तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मतलब साफ है, एक मजबूत ऑनलाइन पहचान मौके और असर दोनों बनाती है। अच्छा, तो जब एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बन गया, मौके आने लगे, पैसा आने लगा, तो अगला कदम क्या है? उसे सही तरह से मैनेज करना। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में 30 की उम्र के बाद सोचना शुरू करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। SIP, स्टॉक्स और पैसे की अच्छी आदतें ये सब 20s में ही सीख लेना चाहिए। और ज़ीरोधा जैसी कंपनियों ने तो इसे हम सबके लिए बहुत आसान बना दिया है। और ये चार्ट दिखाता है कि जल्दी शुरू करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। 20 की उम्र में शुरू किया गया एक छोटा सा निवेश 30 की उम्र में शुरू किए गए बड़े निवेश से भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। वक्त ही तो असली पैसा है। तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नया माइंडसेट। क्योंकि सिर्फ सही स्किल्स होना काफी नहीं है, कामयाबी के लिए सही सोच का होना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ एक 9 से 5 की नौकरी अब काफी नहीं है। वो बस सर्वाइवल है, सिक्योरिटी नहीं। असली कामयाबी और आजादी आती है मल्टीपल इनकम सोर्स से। रणवीर अल्लाहाबादिया ने बियर बाइसेप्स को एक साइड हसल की तरह शुरू किया था, और आज वो करोड़ों का मीडिया बिजनेस चला रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि शिक्षा किसी डिग्री के साथ खत्म नहीं होती। असल में वहां से तो ये बस शुरू होती है। जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं ना, वो हर 6 महीने में खुद को अपग्रेड करते हैं। सुंदर पिचाई को ही देख लीजिए। एक मेटलर्जिकल इंजीनियर से गूगल के CEO तक का सफर, ये कैसे मुमकिन हुआ? लगातार नई चीजें सीखने की वजह से। तो बात साफ है, सीखते रहना पड़ेगा। आज का मंत्र बिल्कुल सिंपल है। सोचो ग्लोबल, काम करो लोकल। मतलब भारत में रहकर भी टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल नजरिए के साथ दुनिया पर असर डाला जा सकता है। और अब शायद सबसे जरूरी माइंडसेट, रेजिलियंस, यानी लचीलापन। फेल होना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें यही तो सिखाती है। वो कई बार गिरे, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से उठें। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। और चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर। इसमें बात होगी कामयाबी के इंसानी पहलुओं की, रिश्ते, पर्सनल स्किल्स और सेहत। ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देता है। अच्छे ग्रेड से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, पर एक मजबूत नेटवर्क पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। ओयो के रितेश अग्रवाल को ही देख लीजिए। उनका नेटवर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। याद रखिए, मार्क्स एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन नेटवर्क 100। टेक्निकल स्किल्स से जॉब मिल जाएगी, लेकिन प्रमोशन और लीडरशिप वो मिलती है सॉफ्ट स्किल्स से। कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप, यही स्किल्स तय करती हैं कि कोई इंसान एक टीम को कैसे चलाएगा, बड़े फैसले कैसे लेगा। इंदिरा नूई का पेप्सिको की CEO बनना उनकी जबरदस्त सॉफ्ट स्किल्स का ही तो कमाल था। और आखिर में वो चीज जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है, सेहत ही असली दौलत है।
करोड़ों कमाने का भी क्या फायदा अगर 40 की उम्र में शरीर ही साथ ना दे। विराट कोहली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी फिटनेस ही उनकी कामयाबी की नींव है। अच्छी सेहत कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये है 2026 में कामयाबी का पूरा रोड मैप। चलिए इन 10 पॉइंट्स को एक बार फिर से फटाफट एक एक्शन चेकलिस्ट की तरह देख लेते हैं। AI स्किल्स सीखनी है, नेटवर्क बनाना है, साइड हसल शुरू करना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है, पैसों के बारे में सीखना है, सॉफ्ट स्किल्स में माहिर बनना है, ग्लोबल सोचना है, सेहत को प्रायोरिटी देनी है, हमेशा सीखते रहना है और हाँ, फेल होने से कभी नहीं डरना है। तो ये था 2026 का ब्लूप्रिंट। अब सवाल बस एक है, इस लिस्ट में से वो कौन सा एक पॉइंट है जिस पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है? क्योंकि कामयाबी की कहानी आज से शुरू होती है।